M2Z एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे EDU संसाधन टेस्ट सीरीज जो बिहार दरोगा का 1817 सीट का प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है, उसका सेट प्रैक्टिस नंबर 9 हम लोग देखेंगे। आज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम में कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत इसका स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में बिहार ने पदक तालिका में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 15वां स्थान प्राप्त किया है बिहार ने। जो व्याख्या में देखिए, खेलो यूथ इंडिया गेम्स 2025 में बिहार ने कुल 36 पदक हासिल कर 15वां स्थान हासिल किया है। इसका आयोजन बिहार में हुआ था। दूध का रंग सफ़ेद दूध में मौजूद मुख्य रूप से किस प्रोटीन के कारण होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कैसीन। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन की उपस्थिति के कारण होता है। कैसीन दूध में मुख्य प्रकार के प्रोटीन में से एक है जो कैल्शियम और फास्फेट के साथ मिलकर छोटे कण बनाते हैं, जिन्हें मिसेल कहा जाता है। जब प्रकाश इन कैसीन मिसेल से टकराता है तो यह प्रकाश को अपवर्तित और बिखरने का कारण बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप दूध सफ़ेद होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, 4 नंबर यहाँ पर है, निम्न राज्यों में से कौन सा पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है? पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है, त्रिपुरा इसका आंसर हो जाएगा। पटकाई पहाड़ी असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड से संलग्न है। त्रिपुरा राज्य पटकाई पहाड़ियों से संलग्न नहीं है। मिजोरम पहाड़ियाँ त्रिपुरा से संलग्न है। गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या होता है? गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक जो होता है वह हो जाएगा जूल प्रति किलोग्राम होता है। गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा है जो किसी पदार्थ को एक भौतिक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदलने के लिए आवश्यक होती है, जैसे कि ठोस से द्रव या द्रव से गैस। इस प्रक्रिया में पदार्थ का तापमान नहीं बदलता है, लेकिन उसकी आंतरिक संरचना में परिवर्तन होता है। इसका एएसआई मात्रक जूल प्रति किलोग्राम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। 6 नंबर, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान कहां पर बिहार के पहले 3D लैब का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा बेलाढ़ी सासाराम में जो पड़ता है वहां पर उद्घाटन किए थे नीतीश कुमार जी ने। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान अवस्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा कटक में। कटक में केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है कटक में स्थित है। व्याख्या देखते हैं, केंद्रीय चावल अनुसंधान जो है कटक में है। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून में है। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला में है। हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट जो है दार्जिलिंग में है। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से व्याख्या का वर्णन है? हो जाएगा विशाखादक के ग्रंथ में जो है चंद्रगुप्त मौर्य के व्याख्या का वर्णन है। विशाखादक कृत मुद्रा राक्षस से चंद्रगुप्त मौर्य के विषय में विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। इस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को नंदराज का पुत्र माना गया है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। पुष्पी पादपों के निम्नलिखित में से किस जोड़े में बाह्य त्वचा अनुपस्थित होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा रूट और शीर्ष तथा रूट शीर्ष तथा शूट शीर्ष में अनुपस्थित होता है बाह्य त्वचा। भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा गृहीत की गई है। ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची को लिया गया है। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कारक बताएं। लड़के ने पुस्तक पढ़ी, कारक को बताना है। यह इसका सही आंसर होगा कर्ता कारक सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस किस
दिन मनाया जाता है? किस तारीख को मनाया जाता है? 24 दिसंबर के दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है और 24 अप्रैल के दिन पंचायती दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हो गया 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 24 सितंबर को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है और 4 अक्टूबर को राष्ट्रीय अखंडता दिवस मनाया जाता है। किस प्रकार के इस्पात का उपयोग अस्थायी चुंबक बनाने में किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा कोबाल्ट का। आयरन, निकेल और कोबाल्ट जैसे चुंबकीय पदार्थों की विशिष्ट मिश्रधातुओं का उपयोग कर अस्थायी चुंबक बनाया जाता है, जबकि अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कार्यबल को आर्थिक आवश्यकताओं के साथ संबद्ध करने में कौशल विकास महत्वपूर्ण हो गया है। कौशल प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार क्षमता में सुधार के लिए 2015 में कौन सा प्रमुख कार्यक्रम शुरू किया गया था? ये आंसर हो जाएगा स्किल इंडिया शुरू किया गया था। निश्चित यहाँ पर रीजनिंग दिया हुआ है, आप लोग बना लीजिएगा इसको। 15 नंबर में रीजनिंग है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्न सवाल के डिवीजनों को उनके क्रम से सम्मिलित करना है, उसके क्रम से सम्मिलित करना है। 16 नंबर देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर इसका सही है, तो मिला देते हैं। 1 का 2 हो जाएगा क्लोरोफाइसिस, जो हरा सवाल में प्राप्त होता है, और इसका आंसर हो जाएगा फिगोफाइसिस, जो पूरे सवाल में होता है। रोडोफाइसिस जो है लाल सवाल में होता है। इसका मैथ है, 17 नंबर में मैथ है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। 18 नंबर देखिए। भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में ब्रह्मा स्थान कौन सा है? इसे अपना हो जाएगा राज्य बिहार। बिहार जो है जनसंख्या के अनुसार तीसरा है और क्षेत्रफल में ब्रह्मा स्थान पर प्राप्त होता है। निम्नलिखित में कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं था? मगध साम्राज्य का राजधानी नहीं था, यह हो जाएगा कौशाम्बी। निम्न में कौन असत्य है? यहाँ पर देखना है। स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज जाल में स्थित सभी बिंदु पर दाब समान होता है, ये तो सही है। द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होती है, ये अभी सही है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा घनत्व अधिक होने पर दाब कम होता है, यह गलत है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है। निम्न में से कौन सी बैंकिंग सुविधा भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा संचालित की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा 2 और 3 नंबर, आधार सक्षम भुगतान प्रणाली और यूपीआई। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकों के संविधान प्रावधान को पाते हैं? भाग नंबर 2 हो जाएगा, भाग नंबर 2 में। 13वें आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? यह हो जाएगा अपना देश भारत में किया गया था। कॉलम 1 कॉलम 2 से मिलान करना है। कॉलम 1 कॉलम 2 से मिलान करना है। यहाँ पर 24 नंबर में आप लोग मिला लीजिएगा, इसका आंसर डी था। इसका रीजनिंग, इसका मैथ है, 25 नंबर में मैथ है, आप लोग इसको भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया था? नई दिल्ली में किया था। भारत निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिम घाट से नहीं निकलती है? ये हो जाएगा ताप्ती। ताप्ती जो है पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं दो, यह पश्चिम घाट से नहीं निकलती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन। जीव के लिए कौन मूलभूत से संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है? यह हो जाएगा कोशिका। नवीनगर सुपर थर्मल पावर प्लांट बिहार के किस जिले में स्थित है? यह हो जाएगा औरंगाबाद में है। भूकंप से तबाही के बीच म्यांमार की मदद के लिए भारत ने किस ऑपरेशन की शुरुआत किया था?
ये हो जाएगा ऑपरेशन ब्रह्मा। ऑपरेशन ब्रह्मा राज्यों के वित्तीय लेखों पर नियंत्रण रखता है। यह हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध ने नैतिक एवं सिद्धांता संबंधी प्रवचन संकलित करता है? यह हो जाएगा सुत्त पिटक में करता है। सुत्त पिटक। अनुदैर्ध्य तरंगों से संबंधित कौन सा दिए गए विकल्प सत्य नहीं है? यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, यह गलत है। प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग है, यह गलत है। प्रकाश जो है यह अनुप्रस्थ तरंग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, भारत में समय के साथ अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। यूनेस्को ने मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर 2025 में किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ को शामिल किया गया है? ये हो जाएगा ए और बी दोनों को, श्रीमद्भागवत गीता को और नाट्यशास्त्र को, दोनों को किया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन के तहत लगाया जा सकता है। पटना में वर्ष 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने किया था। निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? यह हो जाएगा मदन मोहन मालवीय।